Hello students, you are most welcome in BIMB YouTube classes, and your class is MBA first year and your subject is BRM, Business Research Methods, and today's topic is research process. ठीक है, आज जो हम डिस्कशन करेंगे वो आपके रिसर्च प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे अबाउट द रिसर्च प्रोसेस। इससे पहले जो लेक्चर था, ठीक है, उसमें हमने जो डिस्कशन किया था वो किया था कि भाई टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं और साथ के साथ जो आपकी रिसर्च होती है, ठीक है, उसकी आपकी क्या क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि भाई रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें उस रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके चलना पड़ता है। एक उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के बिना पर हम अपनी रिसर्च को डन वहाँ पर करते हैं। तो जो भी हम जो स्टेप्स होते हैं हम अपनी रिसर्च के अंदर उन्हें यूज़ करते हैं तो उन्हें हम नॉर्मली क्या कहते हैं, उसे हम नॉर्मली रिसर्च प्रोसेस कहते हैं। तो अब इसमें कुछ क्या है कि आपके कि भाई स्टेप्स इन रिसर्च प्रोसेस, जो रिसर्च प्रोसेस है उसके अंदर आपके क्या क्या स्टेप्स हैं। तो यदि हम स्टेप्स की बात करें तो हमने यहाँ पर 10 मेन स्टेप्स लिए हैं, जो कि जब हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमें इन स्टेप्स को यहाँ पर फॉलो करके चलना होता है। कोई भी रिसर्च करेंगे तो जो भी ये पर्टिकुलर आपके स्टेप्स हैं इन्हें हमें यहाँ पर फॉलो करके चलना होता है। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम बात करें सबसे पहला जो आपका स्टेप है वो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि भाई सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या है कि जब आप कोई भी रिसर्च करते हो तो उसमें आपका कुछ मोटिव कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। और बेसिकली रिसर्च जो होती है वो किसी भी सिचुएशन या किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए रिसर्च आपकी की जाती है। तो जब आप रिसर्च अपनी स्टार्ट करोगे तो उसमें आप सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप वहाँ करोगे कि आपकी रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। आप उस अपने पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम को वहाँ पर सिलेक्ट करके चलोगे। सेकंड वन है आपका लिटरेचर रिव्यू और एक्सटेंसिव लिटरेचर सर्वे। इट मीन्स क्या होता है कि जब आप रिसर्च करोगे कि भी सपोज करो आपको कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे उस पर्टिकुलर रिसर्च के रिगार्डिंग जो भी लिटरेचर या जो भी एक्सटेंसिव लिटरेचर अवेलेबल है या जो भी आपने सर्वे किया है या उसकी जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, आप उसे सारी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर रिव्यू करके चलते हैं। उस सारी इंफॉर्मेशन को रिव्यू करने का चलने का मतलब क्या है कि उस सारी इंफॉर्मेशन को आप वहाँ पर जो है एक तरीके से अरेंज वहाँ पर करके चलते हैं। फिर जो इसमें आपका थर्ड स्टेप है वो है आपका मेकिंग हाइपोथेसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मेकिंग हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होती है कि जहाँ पर आप किसी भी सिचुएशन के होने की आप एक्सपेक्टेशन वहाँ पर करके चलते हो हाइपोथेसिस कि भाई हाँ इससे ये होना है। ठीक है, तो जब आप हाइपोथेसिस सेट करते हो, ठीक है, तो आपने किया कि भाई इससे ये कंक्लूजन निकलना, ठीक है, हाइपोथेसिस आपकी सेट हुई, वेल एंड गुड। और यदि उसके अकॉर्डिंग नहीं निकलता तो आपको फिर से वो प्रोसेस होता है वो आपको फिर से वापस लेके आपको चलना होता है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि द डेवलपमेंट ऑफ हाइपोथेसिस इज अ टेक्निकल वर्क डिपेंड ऑन द रिसर्चर एक्सपीरियंस। द हाइपोथेसिस इज टू ड्रॉ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव कॉजेज एंड अफेक्ट एस्पेक्ट ऑफ अ प्रॉब्लम। यहाँ पर हाइपोथेसिस जो आपका होता है ये भी ड्रॉ करता है कि भाई जो भी आप रिसर्च कर रहे हो उसके ऊपर क्या क्या चीज़ें पॉजिटिवली अफेक्ट डाल सकती हैं, कौन कौन से आपके जो वेरिएबल्स हैं वो आपके ऊपर वहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट वहाँ पर डाल सकते हैं। फोर्थ जो आपका स्टेप है वो है आपका प्रिपेयरिंग द रिसर्च। प्रिपेयरिंग द रिसर्च मीन्स क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम एंड क्रिएटिंग हाइपोथेसिस फॉर इट, रिसर्च डिजाइन इज टू प्रिपेयर बाय द रिसर्च। जब आप प्रॉब्लम फॉर्मुलेट कर लेते हो, हाइपोथेसिस आप सेट कर लेते हो, तो उसके बाद आप क्या करते हो, कोई भी जो रिसर्चर होता है वो अपना रिसर्च डिजाइन वहाँ पर प्रिपेयर करके चलता है। रिसर्च डिजाइन में वो क्या प्रिपेयर करके चलता है कि भाई उसे क्या रिसर्च मेथोडोलॉजी लेनी है, कौन सी रिसर्च लेनी है, जो हमने पहले डिस्कशन किया था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, अप्लाइड, फंडामेंटल, उसे चूज करता है।
साथ के साथ वो उसमें क्या करेगा, क्या सैम्पलिंग लेनी है, कितना सैंपल साइज उसे वहाँ पर लेके चलना है, ठीक है, कितने लोगों से सर्वे करना है, क्या क्वेश्चन रखना है, तो सारी चीज़ें आपकी कहाँ पर डिपेंड होती हैं, जो आपका रिसर्च डिज़ाइन होता है, ठीक है। अब उसके बाद आती है आपकी सैम्पलिंग। सैम्पलिंग आपने नॉर्मली नाम सुना होगा कि सैम्पलिंग क्या होती है कि जब बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है तो उसमें आप रैंडमली लोगों को सेलेक्ट करते हो। जैसे आजकल क्या चल रहा है, सीरो सर्वे चल रहा है कि जिसमें ये वो रैंडमली फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो कितने इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर कोरोना की एंटीबॉडी बनी हुई है। तो वो हर किसी के पास तो नहीं जाते, वो क्या करते हैं वहाँ पर आपका स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर वो जाते हैं, ठीक है, कि भाई कि एक पूरा एरिया ले लिया कि उसमें से रैंडमली 100 इंडिविजुअल की उन्होंने सैम्पलिंग वहाँ पर कर दी, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है, यदि हम सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग आपकी 2 टाइप्स की होती है। एक आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, एक आपकी क्या होती है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इन्हीं के अंदर आपका एक रैंडम सैम्पलिंग आती है जहाँ पर आप रैंडमली किसी भी चीज़ को वहाँ पर सेलेक्ट करके चलते हो। तो यहाँ पर आप 2 तरीके की सैम्पलिंग पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और आपकी दूसरी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आगे हम इन्हें डिटेल में डिस्कस करके चलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट आपका डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन क्या होता है कि जब आप रिसर्च करते हो तो आपको यू हैव टू कलेक्ट डेटा, ठीक है। तो आपको डेटा कलेक्ट करके वहाँ पर चलना होता है, क्योंकि क्या है जब आप रिसर्च करोगे वो टोटली क्या होती है, जो आपके पास डेटा होता है आप उस डेटा के बिहार पर अपनी रिसर्च वहाँ पर करके चलते हो। तो उसमें यदि हम बात करें तो 2 तरीके का आपका डेटा आपको कलेक्ट करना होता है। एक आपको प्राइमरी डेटा का कलेक्शन करना होता है और दूसरा आपको किसको, सेकेंडरी डेटा का कलेक्शन आपको करना होता है, ठीक है। तो जो आपका प्राइमरी डेटा कलेक्शन है वो क्या होता है कि जो आप एक्सपेरिमेंट करते हो, क्वेश्चनियर बनाते हो, ठीक है, लोगों का ऑब्जर्वेशन करते हो, लोगों का आप इंटरव्यू करते हो, ठीक है। तो इन सब से जो आप डेटा सेलेक्ट करते हो उसे आप प्राइमरी डेटा होता है, जो आपका फर्स्ट टाइम कलेक्ट डेटा होता है, ठीक है। सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि सेकेंडरी डेटा बेसिकली आपका वो डेटा होता है कि जो कि ऑलरेडी अवेलेबल डेटा होता है, ठीक है, जिसमें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कहीं से भी मटेरियल ले सकते हो, ऑफिस एंड नॉन ऑफिशियल रिपोर्ट ले सकते हो, लाइब्रेरी अप्रोच कर सकते हो, किसी भी साइट के थ्रू जा सकते हो, किसी भी मैगजीन के थ्रू जा सकते हो, किसी भी जर्नल के थ्रू जा सकते हो, क्योंकि क्या है वहाँ पर ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। प्राइमरी डेटा में आप खुद से अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। सेकेंडरी डेटा में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपकी ऑलरेडी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये आपका प्राइमरी डेटा और आपका सेकेंडरी डेटा कलेक्शन होता है। उसके बाद आप डेटा एनालिसिस करते हो, जो भी डेटा एनालिसिस आप करते हो उसे 2 कैटेगरी में आप एनालिसिस करते हो। एक डेटा प्रोसेसिंग करते हो, जो डेटा आप एक्सपोजिशन वहाँ पर करके चलते हो, ठीक है। डेटा प्रोसेसिंग की बात करें तो यहाँ पर आप डेटा को एडिट करोगे, उसकी कोडिंग करोगे, डेटा क्लासिफिकेशन करोगे डिफरेंट वे में, डेटा को टैबुलेशन करोगे, टेबल की फॉर्म में कर रहे हो, डेटा को प्रेजेंट करोगे, डेटा को मेजरमेंट करोगे। यहाँ पर आप बेसिकली हम जो हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं उन्हें यहाँ पर यूज करके भी चलते हैं। इसके अलावा डेटा एक्सपोजिशन, डेटा एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो भी डेटा है आप उसका डिस्क्रिप्शन करते हो, एक्सप्लेनेशन करते हो, नरेशन करते हो, कंक्लूजन आप वहाँ पर निकालते हो, फाइंडिंग वहाँ पर आप निकालते हो। इसके अलावा आप रिकमेंडेशंस वहाँ पर देते हो, सजेशंस आप देते हो कि भाई क्या रिकमेंडेशन हो सकती हैं, इसके लिए आपके क्या सजेशंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी है वो है हाइपोथेसिस टेस्ट। इसके बाद आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हो, जो आपने अनुमान लगाया है वो सही है या गलत है। यदि हाइपोथेसिस सही है तो आप आगे के लिए चल देते हो, यदि आपकी हाइपोथेसिस जो आपने सेट की है वो सही नहीं है तो आपको फिर से वो जो पूरा प्रोसेस होता है वो आपको फिर से वहाँ पर रिव्यू करके चलना पड़ता है। इसके बाद होता है आपका जनरलाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि जब सब चीज़ें आपकी एक्यूरेट होती हैं तो आप उन सब चीज़ों को इंटरप्रेट करके चलते हो, उन्हें आप यहाँ पर एनालाइज करके चलते हो, उनका आप एनालिसिस करके यहाँ पर आप इस स्टेप के अंदर चलोगे, इंटरप्रेट इसे आप करोगे। इसके बाद लास्ट जो आती है वो आती है प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट।
जब आप ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देते हो उसके बाद आप क्या करते हो, आप रिपोर्ट की प्रिपरेशन करते हो। रिपोर्ट प्रिपरेशन में जैसे रिपोर्ट डिजाइन इन प्राइमरी स्टेज, सबसे पहले आप रिपोर्ट का एक पूरी का डिजाइन बनाते हो प्राइमरी स्टेज का, उसे आप रफली भी आप ड्राफ्ट करते हो और उसे देखते हो, कहीं आपको कोई दिक्कत है तो आप उसे वहाँ पर उसे दूर करते हो और फिर अपना फाइनली रिपोर्ट प्रिपेयर करके चलते हो। और लास्टली आप क्या, मेन टेक्स्ट ऑफ रिपोर्ट, आपको जो भी आपके रिपोर्टर्स के जो भी मेन टेक्स्ट होते हैं आप उन्हें वहाँ पर फाइनलाइज कर देते हो, जो भी आपकी रिपोर्ट है उसका क्या कंक्लूजन है, क्या आपका ऑब्जेक्टिव था उस पर्टिकुलर रिपोर्ट का, तो वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर मेंशन करते हो।